1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1987 वर्ल्ड कप कई चेंजेस के साथ आया। सबसे पहला तो ये कि इस बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर होस्ट होने वाला था और इसको होस्ट करा इंडिया और पाकिस्तान ने। दूसरा चेंज ये था कि अब मैचेस 60 ओवर्स के नहीं बल्कि 50 ओवर्स के होने वाले थे और ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि इंग्लैंड के मुकाबले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सनलाइट कुछ कम समय के लिए रहती है। इस वर्ल्ड कप को रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था और इसीलिए इसे रिलायंस कप 1987 भी कहा जाता था। इस वर्ल्ड कप से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस वर्ल्ड कप में अपकमिंग टैलेंट सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों बॉल बॉयज थे। इस बार कई इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड्स रिटायर हो गए, जैसे कि मोहिंदर अमरनाथ, सईद किरमानी, मदन लाल, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल। साथ ही सुनील गावस्कर का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाला था। कपिल देव इस बार भी इंडियन टीम को लीड कर रहे थे। उनके अलावा टीम में कुछ नए एडिशंस भी हुए, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन शर्मा, किरण मोरे और मोहम्मद अजहरुद्दीन। इंडिया के ग्रुप ए में थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। इस बार अपने ग्रुप स्टेज के 6 मैचेस में से 5 मैचेस जीतकर इंडिया टेबल टॉपर बनकर सामने आई और बहुत ही शानदार तरीके से सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। ग्रुप स्टेज के मैचेस में इंडिया ने कुछ मुकाबले वन साइडेड डोमिनेशन से जीते। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुनील गावस्कर ने अपने ओडीआई करियर की पहली और इकलौती सेंचुरी भी लगाई, जब उन्होंने 88 बॉल्स में 103 रन बना दिए थे। और इसी मैच में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी ली गई थी, जो कि इंडियन बॉलर चेतन शर्मा ने ली थी, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के 3 विकेट्स लगातार चटकाए। ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मैच था। सेमीफाइनल्स में पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड ने इंडिया को शुरू से ही डोमिनेटेड रखा और सिर्फ 6 विकेट्स गंवाकर 254 रन बना दिए। इस मैच में इंडिया सिर्फ 219 रन पर ऑल आउट हो गई और अपने वर्ल्ड कप खिताब को डिफेंड नहीं कर सकी। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की 3rd रैंक थी। इस एडिशन में इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे मनिंदर सिंह, जिन्होंने 14 विकेट्स ली। साथ ही सुनील गावस्कर इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर थे, जिन्होंने 300 रन बनाए। विकेट कीपर किरण मोरे ने भी बहुत अच्छी कीपिंग की, जहां उन्होंने 11 डिसमिसल्स करे, जो टूर्नामेंट में 2nd हाईएस्ट थे। 1987 में वर्ल्ड कप के खिताब को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस बार वर्ल्ड कप को पहली बार कलर्ड जर्सीज में खेला जाना था। साथ ही डे एंड नाइट मैचेस भी पहली बार होने थे। वर्ल्ड कप होस्ट थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इन कंडीशंस में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रही। अब टीम कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। साथ ही टीम में कुछ बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कपिल देव, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर और के श्रीकांत। साथ ही टीम में अब सचिन तेंदुलकर की भी एंट्री हो गई थी, जो इंडियन वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस को पूरी तरह बदलने वाले थे। सही मायनों में कहा जाए तो इस वर्ल्ड कप एडिशन से सचिन तेंदुलकर अनाउंस्ड हिज अराइवल। इस बार वर्ल्ड कप को राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाने वाला था, जहां हर एक टीम बाकी की 8 टीम्स के साथ मैचेस खेलने वाली थी और टॉप 4 टीम्स सेमीफाइनल्स में जाने वाली थी। इंडिया की शुरुआत हुई इंग्लैंड के खिलाफ हार के साथ, फिर श्रीलंका के साथ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और फिर तीसरे मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई। इंडिया का 4th मैच होना था पाकिस्तान से, और ये पहली बार होना था जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने वर्ल्ड कप में भिड़ने वाले थे। इसलिए दोनों देशों में इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट थी। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 216 रन बनाए, जिसमें सचिन तेंदुलकर के 54 सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर बॉल करते हुए सचिन तेंदुलकर ने आमिर सोहेल की एक इंपॉर्टेंट विकेट ली। इस मैच में इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तान को 173 रन पर ही रोक दिया और इंडिया इस मैच को 43 रन से जीत गया। सचिन तेंदुलकर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। यहीं से इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट विनिंग स्ट्रीक भी शुरू हुई। इस मैच के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने जीत दर्ज करी, लेकिन उसके बाद 3 मुकाबले इंडिया हार गई और यहीं पर इंडिया की 1992 वर्ल्ड कप जर्नी खत्म हुई। इंडिया के टॉप 2 बैट्समैन थे अजहरुद्दीन, जिन्होंने 332 रन बनाए, और सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 19 साल की उम्र में ही 283 रन बनाए। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में विनर्स बनकर उभरे। साथ ही इंडिया की रैंक थी 7th।